हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। सो लेट अस सी क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राधा लिमिटेड as at 31st March 2020। पर्टिकुलर्स नोट नंबर, यह है करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर। फर्स्ट पॉइंट, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ऊपर पहले लाइबिलिटीज़ आता है, उसके बाद लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़। इसमें ये जो हेडिंग्स हैं ये फिक्स्ड रहते हैं। जो डार्क में लिखे हुए हैं ये हेड्स हैं, ए बी, और ये लिखा हुआ है ये सब हेड्स हैं। सो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 10 लाख था, करंट ईयर में 15 लाख है। रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में भी 10 लाख और करंट ईयर में भी 10 लाख। उसी तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, प्रीवियस ईयर में 2 लाख और करंट ईयर में 8 लाख, इंक्रीज़ हो गया। और करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स प्रीवियस ईयर में 3 लाख्स और करंट ईयर में 5 लाख्स। ग्रैंड टोटल प्रीवियस ईयर में 25 लाख और करंट ईयर में 38 लाख। सो ये हुआ लाइबिलिटीज़। अब इसी तरीके से इसी के नीचे एसेट्स का भी लिस्ट है। लिस्ट ऑफ एसेट्स देखेंगे। एसेट्स, फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में फर्स्ट टेंजिबल एसेट्स, प्रीवियस ईयर 15 लाख, करंट ईयर 25 लाख। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन, intangible assets, previous year 5 lakh and current year 5 lakh। फिर सेकेंड एसेट, करंट एसेट्स में फर्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीवियस ईयर 3,50,000 एंड करंट ईयर 6 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीवियस ईयर 1,50,000 एंड करंट ईयर 2 लाख। एंड ग्रैंड टोटल, प्रीवियस ईयर 25 लाख एंड करंट ईयर 38 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू prepare comparative balance sheet on the basis of the information given in the above balance sheet। अब हमें comparative balance sheet बनाना है और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को हमें एकदम से अपने दिमाग में रखते जाना है, क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो बैलेंस शीट बेस्ड रहेंगे। सो हमें क्या हेड है और उसका सब हेड क्या है और इन सब हेड्स के अंदर क्या आता है, इसके बारे में अच्छी जानकारी रखनी है, तब जा कर के ये थर्ड बुक जो है वो बेटर होगा। सो लेट अस सी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सो सॉल्यूशन 3, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ राधा लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019 एंड 2020। यहाँ मैंने क्वेश्चन को ही पूरा उतारा है, क्योंकि सॉल्यूशन में हमें क्वेश्चन का हर पार्ट दिखाना रहता है। यहाँ लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, और इसी के नीचे एसेट्स है। तो पहले हम लाइबिलिटीज़ को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम जो है ये 31st March 2019 का है, ये प्रीवियस ईयर है, और ये हमारा करंट ईयर है 31st March 2020। और एब्सोल्यूट चेंज थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। मतलब अगर हम प्रीवियस ईयर को ए ले रहे हैं और करंट ईयर को बी ले रहे हैं तो एब्सोल्यूट चेंज बी माइनस ए निकलेगा। ये रुपीज़ में ही निकलेगा। और हमें परसेंटेज निकालना है लास्ट कॉलम में, वो प्रीवियस ईयर का बेस लेकर के परसेंटेज निकालना है। मतलब डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर, दैट इज़ प्रीवियस ईयर। सो लेट अस कैलकुलेट हियर। शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 10 लाख का था और करंट ईयर में 1 लाख, करंट ईयर में 15 लाख का है, मतलब 5 लाख इंक्रीज़ हो गया। पॉजिटिव है, इंक्रीज़ हो गया। और ये 5 लाख जो है वो 10 लाख का कितना परसेंटेज है? सो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख इज़ 50%। उसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख पहले भी था, लास्ट ईयर भी, और करंट ईयर में भी 10 लाख है, मतलब देयर इज़ नो चेंज। सो शेयर होल्डर्स फंड में टोटल ओवरऑल परसेंटेज हम देखें तो यहाँ पर 20 लाख प्रीवियस ईयर में था और 25 लाख करंट ईयर में है।
इसका मतलब ये है कि अगर हम कंबाइंड रूप से देखते हैं, इसको ऐसे कंबाइंड करके देखते हैं, तो 20 लाख प्रीवियस ईयर में, 25 लाख करंट ईयर में, और डिफरेंस तो 5 लाख ही है, लेकिन परसेंटेज जो है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे में परसेंटेज आएगा 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 20 लाख। सो ऐसे में आंसर आएगा 25%। जो कि बुक में पीछे आंसर दिया है वो 25% दिया, वो कलेक्टिव बना कर दिया है, जबकि हम इंडिविजुअल कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी तरीके से सेकेंड हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रीवियस ईयर 2 लाख, करंट ईयर 8 लाख। सो डिफरेंस कितना है? 6 लाख का इंक्रीज हो गया। नाउ 6 लाख इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 2 लाख? सो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख आएगा 300%। फिर लाइबिलिटीज साइड का थर्ड हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, उसका सब हेड ट्रेड पेबल्स, प्रीवियस ईयर 3 लाख, करंट ईयर 5 लाख, इंक्रीज ऑफ 2 लाख। नाउ 2 लाख इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 3 लाख? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 3 लाख, आंसर इज 66.67%। अब ग्रैंड टोटल देख लेते हैं। ग्रैंड टोटल में प्रीवियस ईयर 25 लाख, करंट ईयर 38 लाख, सो डिफरेंस है 13 लाख का। और ये परसेंटेज 25 लाख का कितना परसेंटेज है? 13 लाख, इट इज़ 52%। सो ये हो गया लाइबिलिटी साइड का परसेंटेज कैलकुलेशन। अब हम एसेट साइड का कैलकुलेट करेंगे। एसेट्स में भी दो हेड हैं। एसेट्स हेड है नॉन करंट एसेट्स और सब हेड है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड हेड्स में भी फर्स्ट हेडिंग है टेंजिबल एसेट्स, प्रीवियस ईयर 15 लाख, करंट ईयर 25 लाख, सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10 लाख। और 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई करंट ईयर डिवाइडेड बाई बेस ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर, सो इट विल कम 66.67%। उसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स पहले भी 5 लाख था, अभी भी 5 लाख है, देयर इज़ नो चेंज। बट यहाँ पर दो आइटम दिए हुए हैं, अगर हम इसका कलेक्टिव परसेंटेज निकालते हैं तो इसमें हमको फ़र्क आएगा। यहाँ पर प्रीवियस ईयर है 20 लाख और करंट ईयर है 30 लाख, मतलब 20 लाख से बढ़ करके 30 लाख हो गया, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस तो 10 लाख ही निकलेगा, लेकिन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 20 लाख करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 50%, जो बुक में दिया हुआ है। ये दोनों को मिला करके बुक में दिया हुआ है, जबकि हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। नाउ सेकेंड हेड है करंट एसेट्स, उसका सब हेड है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स प्रीवियस ईयर 3,50,000, करंट ईयर 6 लाख, सो डिफरेंस कितना हो गया? 2,50,000। अब 2,50,000 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 3,50,000? इज 71.42%। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्रीवियस ईयर 1,50,000, करंट ईयर 2 लाख, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 50,000 and 50,000 is how much percentage of 1,50,000? is 33.33%। एंड ग्रैंड टोटल तो सेम ही है जो यहाँ है, सो इट इज़ 13 लाख हियर एंड परसेंटेज इज 52%। सो दैट इज द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस शीट ऑफ ब्लू बेल लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 इज गिवन बिलो। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। पहले लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ का हेडिंग, उसके बाद हेड, उसके अंदर सब हेड, फिर हेड, सब हेड, हेड एंड सब हेड। सो लेट अस सी शेयर होल्डर्स फंड। उससे पहले इधर देख लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020 इज करंट ईयर। नोट नंबर इज ऑल्सो गिवन। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 2,44,000 एंड करंट 3,26,000। रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर 1 लाख, करंट ईयर ऑल्सो 1 लाख। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रीवियस ईयर 4,38,000, करंट ईयर 6,96,000।
फिर थर्ड हेडिंग है करंट लाइबिलिटीज़, उसका सब हेड है ट्रेड पेबल्स, प्रीवियस ईयर 78,000 एंड करंट ईयर 2,98,000। ग्रैंड टोटल प्रीवियस ईयर 8,60,000 एंड करंट ईयर 14,20,000। उसी तरीके से एसेट्स भी है, एसेट्स को चेक करेंगे एक बार। एसेट्स में फर्स्ट हेड है नॉन करंट एसेट्स, सब हेड फिक्स्ड एसेट, प्रीवियस ईयर 4,30,000, करंट ईयर 5,68,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्रीवियस ईयर 4,000, करंट ईयर 6,000। देन सेकेंड हेड है करंट एसेट, सब हेड ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीवियस ईयर 3,76,000, करंट ईयर 6,46,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीवियस ईयर 50,000, करंट ईयर 2 lakh, एंड ग्रैंड टोटल 8,60,000 एंड 14,20,000। Prepare comparative balance sheet showing percentage changes from 2019 to 2020. So let us see the comparative balance sheet for this. So solution 4, comparative balance sheet of Blue Bell Limited as on 31st March 2019 and 2020. यहाँ पहले क्वेश्चन को ही कॉपी कर लिए हैं और इसमें 2 कॉलम और अटैच किए हैं, ऐड किए हैं, एब्सोल्यूट चेंज का और परसेंटेज का। यही हमारा आंसर है, बाकी ये पूरा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। सो शुरू करते हैं पहले लाइबिलिटीज़ से। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड हेड है और सब हेड है शेयर कैपिटल, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। दोनों अमाउंट को माइनस करने से आता है 82,000। नाउ 82,000 इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ 2,44,000। ये हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 33.60%। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई चेंज नहीं है। देन सेकेंड हेड है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसका सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों को माइनस करने से अमाउंट आता है 2,58,000। नाउ 2,58,000 इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ 4,38,000। कैसे निकालेंगे? 2,58,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4,38,000। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया है। ये ए है, बी और डिफरेंस जो है वो सी। कैसे निकालेंगे? बी माइनस ए। ये डिफरेंस निकल गया। अब डिफरेंस डिवाइडेड बाय ए मीन्स बेस ईयर, दैट इज़ प्रीवियस ईयर, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये परसेंटेज निकल जाएगा 58.90%। देन थर्ड हेड है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ का सब हेड है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को माइनस करेंगे तो आएगा 2,20,000। 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 78,000 आ जाएगा 282.05%। अब फिर ग्रैंड टोटल है, दोनों ग्रैंड टोटल का डिफरेंस है बी माइनस ए इज़ 5,60,000 एंड 5,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 8,60,000 वी विल गेट 65.11%। अब इसी तरीके से एसेट्स को देखेंगे। एसेट्स में फर्स्ट हेड है नॉन करंट एसेट्स, उसका सब हेड फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को माइनस करेंगे तो आएगा 1,38,000। 1,38,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4,30,000 वी विल गेट 32.09%। फिर सब हेड, दूसरा सब हेड है, यहाँ डिफरेंस आएगा 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4,000 वी विल गेट 50%। फिर करंट एसेट हेड है और सब हेड है ट्रेड रिसीवेबल। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को माइनस करेंगे तो आएगा 2,70,000। 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 3,76,000 वी विल गेट 71.80%। और लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब हेड। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को माइनस करेंगे तो आएगा इंक्रीज़ 1,50,000। इस क्वेश्चन में हर जगह इंक्रीज़ है। एंड 1,50,000 इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ 50,000 इज़ 300%। फिर ग्रैंड टोटल लाइबिलिटीज़ का और एसेट का ग्रैंड टोटल सेम है, तो डिफरेंस इज़ 5,60,000 एंड
परसेंटेज इज 65.11%। अब क्वेश्चन में कई बार करंट एसेट कलेक्टिव दिया है, मतलब इन दोनों को ऐड करके और माइनस करना है। ऐसे माइनस करेंगे और फिर परसेंटेज निकालेंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 98.59%। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में अगर हम देखें, लाइबिलिटीज़ में भी है ऐसा ही आंसर दिया हुआ है पीछे। अगर हम शेयर होल्डर्स फंड को अगर टोटल ऐड करके माइनस करें तो डिफरेंस तो 82,000 ही आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ए जो है ये इन दोनों का टोटल आएगा, इसलिए यहाँ परसेंटेज आ जाएगा 23.83%। सो चाहे जैसा भी हो, आंसर ये भी सही है, वो भी सही है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let us see question number 5. Following is the summarized balance sheet of Y Limited as at 31st March 2020. Particulars note 31st March 2020 और 31st March 2019। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। क्वेश्चन में इस बात को देखना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर दोनों में से कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है, अदरवाइज यू विल बी मिस्टेकन विथ ईयर्स। नाउ पहले लाइबिलिटीज़ दिया है, उसका फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल में दो कैपिटल दिए हुए हैं, दो शेयर्स दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर भी 4 लाख था, करंट ईयर में भी 4 लाख है, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 1 लाख था और अभी भी 1 लाख है। और सेकेंड सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, प्रीवियस ईयर 1,10,000, करंट ईयर 1,20,000। सेकेंड हेड है लाइबिलिटी साइड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का, उसका फर्स्ट सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्रीवियस ईयर भी 4,50,000 का था, अभी भी 4,50,000 का है, लेकिन यहाँ पर एक नोट है, तो हमें नोट में चेक करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में और भी इसका डिटेल क्या है वो हमें चेक करना पड़ेगा। सेकेंड है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रीवियस ईयर 1 लाख, करंट ईयर 50,000। थर्ड हेड है करंट लाइबिलिटीज़, फर्स्ट सब हेड ट्रेड पेएबल्स जो क्रेडिटर्स हैं, प्रीवियस ईयर 3,30,000, करंट ईयर 5,30,000। एंड सेकेंड सब हेड है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रीवियस ईयर भी 50,000, करंट ईयर भी 50,000। ग्रैंड टोटल इज 15,40,000 प्रीवियस ईयर एंड 17 लाख करंट ईयर। नाउ लेट अस सी द एसेट पार्ट इन द बैलेंस शीट। सेकेंड हेड है एसेट्स, उसका फर्स्ट हेड नॉन करंट एसेट्स में सब हेड फिक्स्ड एसेट्स, प्रीवियस ईयर 10,40,000, करंट ईयर 9,90,000, जो कि देयर इज अ डिक्रीज इन द फिक्स्ड एसेट्स। सेकेंड सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्रीवियस ईयर 1 लाख, करंट ईयर ऑल्सो 1 लाख। सेकेंड हेड है करंट एसेट्स, इसका सब हेड है ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीवियस ईयर 3 लाख, करंट ईयर 5 लाख। एंड सेकेंड सब हेड इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीवियस ईयर 1 लाख, करंट ईयर 1,10,000, लेकिन इसमें भी डिटेल्स है जो हमें नोट्स टू अकाउंट में देखना है। एंड ग्रैंड टोटल ऑल्सो 15,40,000 previous year and 17 lakh current year. Now let us see the notes to accounts. Now notes to account, फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, उसका डिटेल है बैंक लोन और 8% डिबेंचर्स। सो प्रीवियस ईयर बैंक लोन वाज 4,50,000 एंड करंट ईयर 1,50,000 एंड 8% डिबेंचर्स प्रीवियस ईयर नील, करंट ईयर 1 लाख। सो इन डिटेल्स को भी हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना होगा, इन्हें भी शो करना होगा। और सेकेंड नोट्स टू अकाउंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फर्स्ट है बैंक बैलेंस, प्रीवियस ईयर बैंक बैलेंस वाज 90,000 एंड करंट ईयर इट हैज़ बिकम 1 लाख। लाइकवाइज कैश इन हैंड, प्रीवियस ईयर इट वाज 10,000 एंड करंट ईयर ऑल्सो it is 10,000. You are required to comment upon the changes in absolute figures from one period to another. So let us prepare comparative balance sheet. Now solution 5. Comparative balance sheet of Y Limited as on 31st March 2019 and 2020. यहाँ हमें सिर्फ कमेंट करना है और बताना है कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ, ये क्वेश्चन ही है, हमें सिर्फ ये दो कॉलम ऐड करना है। दिस इज़ 31st मार्च 2019, ये प्रीवियस ईयर है, और 31st मार्च 2020 ये करंट ईयर है। और फोर्थ कॉलम जो है वो
करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वो एब्सोल्यूट चेंज है, और हमें यहाँ परसेंटेज चेंज निकालना रहता है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ कमेंट लिखना है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। सो लेट अस सी लाइबिलिटी साइड, शेयर होल्डर्स फंड हेड है और सब हेड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल पहले भी 4 लाख था, अभी भी 4 लाख है, सो नो चेंज। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंज नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस पहले 1,10,000 का था, अभी 1,20,000 हो गया, सो 10,000 रुपीज़ बढ़ गया है, ये इंक्रीज़ है। उसी तरीके से सेकेंड हेड है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसका सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में फर्स्ट है बैंक लोन, पहले था 4,50,000 का, अभी है 3,50,000, मीन्स 1 लाख रुपीज़ का डिक्रीज हो गया है। 8% डिबेंचर्स पहले 0 था, अभी 1 लाख हो गया, सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1 लाख इंक्रीज। और सेकेंड सब हेड है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, पहले 1 लाख का था, अभी 50,000 का हो गया, सो 50,000 रुपीज़ डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़, हेड है और सब हेड ट्रेड पेएबल्स, पहले प्रीवियस ईयर में 3,30,000 था, अभी करंट ईयर में 5,30,000 है, सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2 लाख, सो इंक्रीज। सेकेंड सब हेड है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, नो चेंज। और ग्रैंड टोटल देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1,60,000, सो इंक्रीज। नाउ वी विल सी द एसेट साइड। अब एसेट साइड में पहला हेड है नॉन करंट एसेट्स, उसका सब हेड फिक्स्ड एसेट्स, प्रीवियस ईयर 10,40,000, करंट ईयर 9,90,000, so there is a decrease of 50,000. सेकेंड सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नो चेंज। फिर सेकेंड हेड है करंट एसेट्स, उसका सब हेड फर्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीवियस ईयर 3 लाख, करंट ईयर 5 लाख, देयर इज एन इंक्रीज 2 लाख रुपीज इंक्रीज। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस, प्रीवियस ईयर 90,000, करंट ईयर 1 लाख, देयर इज एन इंक्रीज बाय 10,000। उसी तरीके से कैश इन हैंड बिफोर ऑल्सो 10,000, नाउ ऑल्सो 10,000, नो चेंज। एंड इन ग्रैंड टोटल देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 60,000, 1,60,000 इंक्रीज। सो दैट इज द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है या कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share the channel. Thank you so much for watching.